साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। वेद में जीवन सच्चा जीवन साधक हो के तू जीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। ब्रह्म बिन जीवन थो था जीवन, भटके इत उत बिन सहारे। कहने भर के रिश्ते परिचय, वक्त पड़े झूठे हैं सारे। तूने ये सोचा ना इनका भरोसा ना, इनका कहीं ना भरोसा। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। जीवन सार्थक जीवन, हर पल इसको शाश्वत सहारे। हर प्रश्वास में हर एक श्वास में मानव ओम ओम उच्चारे। सोम में जीवन ओम भरा जीवन, आह्लाद ही आह्लाद पीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार, योग मार्ग के हैं सब द्वारे। धारणा ध्यान समाधि संयम, सुख आनंद ही विस्तारे। परहित हर पल हर हित हर पल, बटने का दिव्य हो जीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। ओ साधक रे
ब्रह्म सहित ही जीना। तन मन हो ब्रह्म अर्पण, दिव्य हो जाए आनंद सारे। जप तप साधन जीवन हो अमृत, मरण पार है मोक्ष के द्वारे। बुद्धि व आत्मा जाए रे जगमगा, सम आह्लाद का पीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। भलाई किए जा सच को जिए जा, ये ही सारे धर्म पुकारे। पर दुख जुड़े तू सब सुख बांटे तू, जीवन धारा विस्तारे। परहित रास्ता सच्चा रास्ता, इस पर भावना बना जा। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। वेद में जीवन सच्चा जीवन, साधक हो के तू जीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है। धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय आयोजक महानुभाव श्री जयपाल जी एवं समुपस्थित सभी सज्जन माताओं बहनों एवं आर्यभद्र पुरुषों, हमारा विषय चल रहा है इस साप्ताहिक सत्संग माला प्रवचन माला में प्रातःकालीन मंत्र, जिसका यह द्वितीय भाग है। गत रविवार हमने प्रथम 3 मंत्रों की व्याख्या आपके समक्ष की। एक बार उन 3 मंत्रों को दोहराते हुए संक्षेप में उसका अर्थ बताते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। पहला मंत्र था ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। पहले 3 शब्द ज्ञान कर्म उपासना को बता रहे थे। प्रातरग्निम, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप ईश्वर, तो शुद्ध ज्ञान।
फिर इंद्रम, इंद्र की व्याख्या करते हुए हमने बताया इदि परमेश्वरीय, परमात्मा का ऐश्वर्य धर्म से पुरुषार्थी व्यक्ति को मिलता है, यानी धर्मयुक्त कर्म करने पर ही ईश्वर का ऐश्वर्य हमको मिलता है। इसलिए इंद्रम शब्द से कर्म आया, शुद्ध कर्म जो शुद्ध ज्ञान के ऊपर आधारित है, और फिर हवामहे उपासना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। फिर प्रातः मित्रावरुणा और प्रातः अश्विनौ, ये दो शब्द 3 कोशों को बता रहे थे, जो हमने गत प्रवचन में आपको कहा है। उसकी वीडियो भी बना करके YouTube पर डाली गई है, कृपया वहां से एक बार उसको भी देख लेवें जिन्होंने वो सुन नहीं पाए हैं। तो मित्रावरुणा प्राण उदान के समान प्रिय ऋषि दयानंद का अर्थ है, और प्रातर अश्विनौ सूर्य चंद्र को जिसने उत्पन्न किया है उस जगदीश्वर की हम स्तुति करते हैं, ये ऋषि दयानंद का अर्थ था। तो हमने बताया प्राण और चंद्रमा मनसो जातः मनोमय कोश आ गया, और चक्षु सूर्यो अजायत से बुद्धि आ गई उसमें विज्ञानमय कोश में। तो प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, प्राण का संबंध शरीर से भी होने से 5 कोशों का यहाँ ग्रहण हो गया कि हमारे पास परमात्मा ने जो संसाधन दिए हैं, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां आदि सब कुछ, इनके द्वारा हम शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं से जब आज दिन भर पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सुबह उठ के ही ये मंत्र बोल रहा है साधक और परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, तो ये संकल्प करता है कि मैं शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के माध्यम से मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां आदि से खूब पुरुषार्थ करूंगा, तो क्या होगा? अगला शब्द है भगम, प्रातर भगम। हमें ज्ञान मिलेगा, हमें ऐश्वर्य मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सद्बुद्धि के द्वारा कर्म करेंगे तो सद उपलब्धियां मिलेंगी, वो सब भगम के अंतर्गत आ जाएगा। भगम माने ऐश्वर्य, तो उस ऐश्वर्य को हम पाएंगे, और प्रतिदिन पूषणम, वो ऐश्वर्य हमारा पुष्टि को प्राप्त होगा, बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। पुरुषार्थ के 4 प्रकार यदि हम ध्यान देंगे तो अप्राप्त की इच्छा अर्थात प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि, और वर्धित का सुपात्रों में सुवितरण। तो इस माध्यम से हमारा वो ज्ञान, स्वास्थ्य, धन संपत्ति, यश, कीर्ति, ये सब भगम के अंतर्गत आता है, और वो भग पूषणम प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और ऐसा करते करते हम प्रातः सोमम, नहीं आगे है ब्रह्मणस्पतिम। ब्रह्मणस्पतिम का अर्थ किया गया था मोक्ष, यानी जीवन का लक्ष्य केवल सांसारिक उपलब्धियां ही नहीं है, अपितु ये सारी उपलब्धियां मोक्ष के लिए हैं। तो उस ब्रह्मणस्पतिम, ब्रह्मांड को पालन करने वाले, वेद को बताने वाले और परमात्मा को हम प्राप्त करें, ब्रह्मणस्पतिम, है ना। और फिर प्रातः सोमम उत रुद्रम हुएम, या तो हम ईश्वर का सोम रूप में वर्ण करें, या तो ईश्वर हमारे जीवन में रुद्र रूप में आएगा। और रुद्र का एक और अर्थ भी बताया, सर्व रोगनाशक जगदीश्वर। जो लोग अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं और दिन भर उसका उपयोग ले करके ऐश्वर्यों को पाते हैं, वे लौकिक सुख और पारमार्थिक सुख दोनों को प्राप्त करके ईश्वर का सोम रूप वर्ण करते हैं और रुद्र रूप भी वर्ण करते हैं, अर्थात सारे रोग उसके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि रुद्र का एक अर्थ सर्व रोग नाशक जगदीश्वर भी किया है, और दूसरा अर्थ रुधिर अश्रु विमोचने से जो पापियों को दंड देके रुलाता है। तो ये पहले मंत्र का अर्थ हो गया। अगला मंत्र था प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चिद राजा चिद्यम भगम भक्षीत्याह। दूसरे मंत्र में बताया कि ये सब उपलब्धियां किसे मिलती हैं। परमात्मा का एक नाम है प्रातर्जितम, वो जयशील है। ऋषि दयानंद ने जयशील अर्थ किया, और यहाँ साधक भी जीतता है। किसको जीतता है? मन को जीतता है, बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त करता है, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करता है, यानी अपने मन, वचन, कर्म से वो जीतता जाता है, और ईश्वर उसको जिताता है, क्योंकि ईश्वर जयशील है। जो ईश्वर को पकड़ता है उसका उन्नयन होता है, वह रजोगुण तमोगुण को छोड़ता चला जाता है, सात्विक बनता चला जाता है। सात्विक बनते ही उसके मन, इंद्रियां आदि अधिकार में आ जाते हैं। हमने इससे पूर्व प्रवचनों में आपको बताया है, मन का अपना स्वाभाविक रूप भी है, वो है सत्वगुण प्रधान अवस्था। तो जैसे पानी का अपना स्वभाव होता है शीतलता और द्रवता, ऐसे ही मन का भी अपना एक स्वभाव है। मन त्रिगुणात्मक है, लेकिन वो सत्वगुण प्रधान अवस्था उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, निज प्रॉपर्टी है। जीवात्मा उसमें राग, द्वेष, अविद्या आदि को भर भर के रजोगुणी तमोगुणी बना करके अपने जीवन में अधपतन को प्राप्त होता है। तो यहाँ बात आई है प्रातर्जितम, जीतने वाला, जीतने वाले की बात आई है यहाँ कि मैं जीतूंगा।
वयम जयेम त्वया युजा। कैसे जीतूंगा? अन्य वेद मंत्र बताता है हमको कि हे परमात्मा, हम जीतेंगे आपके साथ। यदि हम परमात्मा के साथ जुड़े रहे तो हम अपने मन को भी जीत सकते हैं, इंद्रियों को भी जीत सकते हैं, और अपने शुद्ध ज्ञान के अनुसार शुद्ध कर्म करके, शुद्ध उपासनाओं को पा करके नानाविध ईश्वरीय गुणों को धारण कर सकते हैं। तो उसके लिए कहा प्रातर्जितम भगम उग्रम। ऐसे व्यक्ति को उग्र तेज मिलता है। अब ये उग्र तेज के विषय में हमने आपको बताया था, और हम स्तुति प्रार्थना उपासना में पंचम मंत्र बोलते हैं, ये न द्यौः उग्रा। वहां भी उग्र शब्द आया। द्युलोक का उग्र तेज उसे मिलता है। तो महानुभाव, ये द्युलोक हमारा यह कंठ से ऊपर है। देखो, ये द्युलोक है हमारा, और ये कंठ से लेके नाभि तक हमारा अंतरिक्ष लोक है, और ये पूरा स्थूल शरीर नाभि से लेकर के नीचे के दो और मर्म स्थल जो है हमारे पायु, उपस्थ और नाभि, ये मिलाकर के भूलोक है, यानी स्थूल शरीर और भूलोक। तो बाह्य जगत में विचरने वाला व्यक्ति भूलोक में होता है, जो क्षिप्त और मूढ़ अवस्थाओं में विचरण करता है। अंतरिक्ष लोक में आकर के व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेता है, क्षिप्तता से ऊपर उठाता है, तो जो है वो धर्म कर्म आदि में जुड़ता है, और फिर ये द्युलोक है। ये यहां से उग्र तेज परमात्मा का हमको मिलेगा। उग्र तेज का मतलब क्या? उग्र माने बहुत गर्म या बहुत ताप देने वाला? बिल्कुल नहीं, वो तो शांति देने वाला है। जब जीवन में सत्वगुण प्रधानता आती है, जैसा मैंने कहा प्रातर्जितम, जो जीतेगा उसी को मिलेगा। किसको जीतेगा? मन बुद्धि इंद्रियों को जीतेगा, अपने विचारों को, वाणियों को, कर्मों को जीतेगा, और उसको ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ही चलाएगा, तो वो जीतेगा। और ऐसे जीतने वाले को परमात्मा का उग्र तेज मिलता है। प्रातर्जितम भगम उग्रम। हुएम हम सेवन करें परमात्मा के उग्र तेज का। पुत्रम अदितेर्यो विधर्ता। मैंने गत प्रवचन में यह बात कही थी कि अंतरिक्ष के पुत्र रूप सूर्य की उत्पत्ति करने हारे जगदीश्वर, ये ऋषि दयानंद का अर्थ है। तो मेरे बुद्धि में हर समय ईश्वर है, ये भावना जो दिन भर अपने मन में बनाए रखेगा, वो व्यक्ति जीतेगा। वो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर पाएगा। वो व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प बना पाएगा। वह व्यक्ति अपने इंद्रियों को अधर्म में विचरने ही नहीं देगा। मेरे को बताइए, ईश्वर पवित्रतम है। पवित्रतम को जब हम अपने पास रखेंगे, कोई अशुद्धि, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई बुराई हमको छू कैसे भला सकती है? नहीं छू सकती। जहां हम परमात्मा को भूलते हैं, वहीं अविद्या हम पे सवार होती है। जहां हम परमात्मा को भूल करके मन बुद्धि इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, वहीं पर हमको मार पड़ती है। राग द्वेष आदि हमारे पहले से इकट्ठा किया हुआ हमारा ही माल है। हमारे चित्त में संस्कार रूप में राग द्वेष और अविद्या भरी पड़ी है। अब बाहर आलंबन उपस्थित होने पर हम उसी का प्रयोग करते हैं। पर जब हम अपने अंदर ईश्वर की उपस्थिति रखते हैं और ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके, है ना, जब हम हर काम करते हैं ईश्वर को पूछ पूछ के करते हैं, या ईश्वर के अंदर से मिलने वाले इंट्यूशंस को ध्यान में रख करके करते हैं, क्योंकि ईश्वर अंदर से देता है सहयोग कि ये अच्छा काम है, इसको करो। अंदर से अच्छे काम के प्रति मन में उत्साह लगन पैदा करके, और बुरे कामों के प्रति भय लज्जा शंका उत्पन्न करके अंदर से संकेत दे रहा है। तो उस संकेत को पहचान करके जब व्यक्ति ईश्वर को हमेशा अपने दिमाग में विद्यमान रखता है, वो बुराई में नहीं फंसता, वो दुखों में नहीं फंसता, वो क्लेशों से ऊपर उठता, और वो शांति, सुख, आनंद इसके क्षेत्र में प्रवेश करता है। आध्रश्चिद्यम, इसका ही अर्थ हो गया। फिर मन्यमान, उसके विचार और उसके कर्म भी वो जो है ईश्वर के मान्य करने योग्य हो जाते हैं, है ना। मानने हारा, जिस किसी का भी मानने हारा, ये ऋषि दयानंद का अर्थ है। आगे चलते हैं। तुरश्चित, और ऐसा नहीं करता है तो क्या? दंड देने वाला ईश्वर तैयार बैठा है। ईश्वर दंड तो देता है, परंतु हम भी उसमें ईश्वर के दंड के भागी बनते हैं। कैसे? जब हम मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं तो हमारे कुसंस्कार इकट्ठा होते हैं। जब कुसंस्कार बढ़ेंगे तो क्या होगा? हम उसी तरफ, पतन की तरफ ही जाएंगे ना। तो हम दंड स्वतः प्राप्त कर रहे हैं। पहले हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं अपने अंतस में, पहले हम इंद्रियों को गलत आदत में डालने के अभ्यासी बन रहे हैं, और फिर वो अभ्यास हमें वापस वैसी ही गलतियां, वैचारिक गलतियां, वाणी की गलतियां, क्रियाओं की गलतियां करने के लिए हमको बाध्य कर रहा है।
है ना। ये है तुरश्चित, ईश्वर दंड देने वाला है और ईश्वर इस प्रकार से हमको दंड देता है, कर्मों का फल देता है। उसकी न्याय व्यवस्था, उसकी शासन व्यवस्था से परे हम नहीं जा सकते। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, पर वो जो संस्कार पड़ रहा है ना, वो संस्कार न पड़े ऐसा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और फिर वो जो संस्कार है उसकी प्रवृत्ति इतनी तीव्र है, मन इतना तेजी से चलता है कि कब आलंबन आया और कब हम राग द्वेष और मोह से, अज्ञान से ग्रस्त हुए और कब हमने अनिष्ट चिंतन कर दिया, वाणी का प्रयोग कर दिया और क्रियाएं अनिष्ट कर दी, हमको भी नहीं पता चलता। बहुत बाद हमको जब गड्ढे में गिर जाते हैं, बहुत दुख उठाते हैं, अज्ञान बढ़ जाता है, तब पता चलता है ओहो मैंने क्या किया। वो भी सबका नसीब नहीं होता। तो महानुभाव, इसलिए परमात्मा की हमारे जीवन में नितांत आवश्यकता है। तुरश्चित राजा, चित यम भगम, चित माने चेतना, यम माने जो परमात्मा, भगम माने उसकी चेतना को हम धारण करें। भक्षित याह, हम उसका सेवन करते हैं। आगे चलिए, तीसरा मंत्र था भग प्रणेतर भग सत्य राधो भगे माम धियम उदवाद दन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर भग प्रणृभिः नृवन्तः श्याम। अब ये जो हम, अब पहले मंत्र में आया था ज्ञान कांड, दूसरे मंत्र में आया कर्म कांड, अब तीसरे मंत्र में उपासना कांड आ रहा है क्रमशः। भग प्रणेतर भग, ये जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त किया, ईश्वर के सानिध्य में जीने का अभ्यास बनाया, ये अभ्यास मुझे आगे धकेल धकेल के ले जाएगा। मैंने आपको कहा था ना, सत्यम लेवल सबसे ऊपर है, इससे नीचे सारे लेवल हैं। भू भुवः स्वः मह जनः तपः, सबसे ऊपर लेवल है सत्यम। जो सत्यम को, सत्य को जीता है अपने जीवन में, उसको तीनों चीजों का पृथक पृथक व्यवस्थित ज्ञान हो जाता है। ईश्वर का ज्ञान पृथक होता है, अपने आप का ज्ञान और अन्य जीवात्माओं को भी वो समझ लेता है अपने जैसा ही, और वैसा ही व्यवहार करने लगता है। संसार का पृथक ज्ञान होता है। अभी तो संसार में ही हम अपने आप को घुले मिले देख रहे हैं। शरीर से अपने को अलग नहीं देख पा रहे, प्राणों से अपने को अलग नहीं कर पा रहे, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अपने को अलग नहीं कर पा रहे। प्रकृति से तो क्या अलग कर पाएंगे। प्रकृति में भी हम अपनी आत्मा घुसाए बैठे हैं, तभी तो कोई चीज हमारी बिगड़ती है। मोबाइल ही कहीं गुम जाए, या ट्रेन में से उतरते उतरते आपने मोबाइल छोड़ दिया, आप देखो क्या होती है हालत। मोबाइल में आत्म तत्व घुसा है जो, और दूसरे का मोबाइल जाने पर वैसा थोड़ी होता है, हमको नहीं होता, अपना मोबाइल जाने पर होता है। तो ये जो है, हम अपने आत्मा को पृथक नहीं देख पा रहे हैं। तो यहां पर ये मंत्र कहता है भग प्रणेतर भग सत्य राधो, ये जो है सत्य को जीने पर, तीनों का पृथक पृथक परिज्ञान होने पर हम कितना हल्का होते हैं। बहुत सारी अविद्या निकल जाती है। अविद्या निकल जाने से क्लेश शमन होते हैं, राग द्वेष ठंडे पड़ जाते हैं, हम स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भग प्रणेतर भग सत्य राधो, सत्य स्वरूप ईश्वर का पृथकत्व, तीनों का, सत्य में तीनों चीजें आई। सत्यम में स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति और यम माने नियंता ब्रह्म, तीनों का पृथक पृथक स्वरूप जो हमारी उदवा रक्षा करेगा, हमको आत्महना नहीं होने देगा, आत्म संरक्षा बनाएगा, जीवन में ऊंचा उठाएगा। भग प्रणेतर भग सत्यराधो भग इमाम धियम, ऐसी बुद्धि मुझे दो, उदवा ददन्नः, जिससे मेरी रक्षा हो। उदवा माने रक्षा अर्थ किया है ऋषि दयानंद ने। भग प्रणोजन, अब देखिए यहां बहुत बड़ी बात कही, फिर अगले मंत्र की व्याख्या लूंगा मैं। भग प्रणोजनय, तुलना की जा रही है मनुष्य की, कि संसार में मैं अपनी तुलना किससे करना चाहता हूं। संसार में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे मैं अपनी तुलना करना चाहता हूं। एवरेज लोगों से, मनुष्य कोटि के लोगों से मैं अपनी तुलना नहीं करना चाहता। घटिया लोगों से तो कोई तुलना नहीं, बिल्कुल नहीं। घटिया लोग भी होते हैं दुनिया में, एवरेज लोग भी होते हैं दुनिया में, बहुत सारी संख्या में एवरेज लोग, परंतु जो अच्छे लोग हैं ना, देव लोग, पवित्र लोग, सात्विक लोग, धार्मिक लोग, ईश्वर आज्ञा पालन करने वाले लोग, इनकी संख्या बहुत कम है संसार में, बहुत कम। उनमें मैं अपनी गिनती करना चाहता हूं। प्रणृभिः नृवन्तः श्याम, उन सब में भी श्रेष्ठ बनना चाहता हूं। देखिए, एक तो है दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ है उनमें मेरी गिनती हो, जो संख्या में बहुत कम है। आप अपने आसपास की बिल्डिंगों में निकल जाइए और सर्वे करिए लोगों का, सात्विक लोगों का, आपको 1000 में एक मिलेगा। उन 1000 में, मतलब उन कम संख्या वालों में मेरी तुलना है,
मैं अपनी तुलना उन लोगों में कर रहा हूं जो सात्विक हैं, जो धार्मिक हैं, जो परोपकारी हैं, जो न्यायप्रिय हैं, जो समय का पालन करने वाले हैं, जो ईश्वरीय आज्ञाओं को कभी भंग नहीं करते, मनसा वाचा कर्मणा, उनमें मैं अपनी तुलना करूं। नृभिः, प्र लगा दिया ना, प्र माने प्रकृष्ट, उत्तम, उत्तम नृभिः, मनुष्यों में, नृवंतः श्याम, उनमें भी मैं श्रेष्ठ मनुष्य बनूं, है ना। एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट, तो मैं बेस्ट बनूं। नृवंतः, गुड, बेटर, बेस्ट, तो मैं बेस्ट हो जाऊं, ये संकल्पना है महानुभावों। बताइए, आप संतानों को ये मंत्र कंठस्थ कराइए और उसका अर्थ उन्हें समझाइए। मेरा प्रवचन सुनिए, बार बार सुन करके उसको हृदयंगम करिए, स्वयं बोलना शुरू करिए, बच्चों से बुलवाइए और उनको ये विचार उनके मन में डालते रहिए। उनका व्यक्तित्व का विकास होगा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये उनके जो है ना उन्नति को प्राप्त होते चले जाएंगे। वो जीवन में सफलता दर सफलता सीढ़ियां प्राप्त होंगे। फिर अगला मंत्र आता है, चौथा मंत्र, जिसकी अभी मैं व्याख्या करूंगा। मंत्र है, उतेदानीम भगवन्तः स्याम उत प्रपित्वे उत मध्ये अह्नाम उतोदिता मघवन्त सूर्यस्य वयम देवानाम सुमतौ स्याम। ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं, हे भगवन, आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से हम लोग इदानीम, इस समय, प्रपित्वे, प्रकर्षता, उत्तमता की प्राप्ति में, उत और, अहनाम, इन दिनों के मध्य, मध्य में, भगवन्तः, ऐश्वर्यशाली और शक्तिमान श्याम होवे, उत और, हे मघवन, परम पूजित असंख्य धन देने हारे, सूर्यस्य, सूर्यलोक के, उदिता, उदय में, देवानाम, पूर्ण विद्वान धार्मिक आप्त लोगों की, सुमतौ, अच्छी प्रज्ञा, उत और सुमति में, वयम, हम लोग, श्याम, सदा प्रवृत्त रहें। महानुभाव, ये ऋषि दयानंद का किया हुआ अर्थ मैंने आपको सुना दिया, जो संस्कार विधि में गृहस्थाश्रम प्रकरण में दयानंद जी लिखते हैं। अब देखिए, इस मंत्र में एक बहुत बड़ी बात गहरी छिपी है। मंत्र अर्थ में कहीं नहीं है, परंतु मैं आपको बता रहा हूं जो सुचिंतन से मुझे समझ में आई। इसमें जीवन आयोजन की बात कही गई है कि हमारा जीवन आयोजनबद्ध होना चाहिए। तो 3 शब्द इसमें आए। एक शब्द आया इदानीम। इदानीम का संस्कृत अर्थ है अब। फिर दूसरा शब्द आया प्रपित्वे। प्रपित्वे का अर्थ किया है प्रकर्षता, उत्तमता की प्राप्ति में। प्रपित्वे का अर्थ यह भी है सर्वोत्तम अवस्था है जीवात्मा की, मोक्ष की अवस्था, जहां वो त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्त होकर के नित्य आनंद को प्राप्त हो रहा हो, ये है प्रपित्वे। यानी अब मैं कहां खड़ा हूं और प्रपित्वे, मुझे जाना कहां है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, या किसी भी मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है, अंतिम अल्टीमेट गोल, वो है प्रपित्वे। और फिर एक शब्द आया मध्य अहनाम। मध्य माने बीच के, अहन, अहन कहते हैं दिन को, बीच के दिनों में कहते हैं भगवन्तः श्याम, हम ऐश्वर्यशाली होए। भगवान शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यशाली, भग वाला भगवान, धन वाला धनवान, है ना, ज्ञान वाला ज्ञानवान, ऐसे ही भगवान माने भग वाला भगवान। तो महाभारत का श्लोक भी बताते हैं उपदेशक लोग, कई बार हमने सुना है, याद रखा है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशसः तेजसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भगैति रणः। तो जिसके पास ऐश्वर्य है, ज्ञान है, विवेक वैराग्य है, जिसके जीवन में, है ना, शांति है आदि ये सब चीजें हैं, वो भगवान है। तो हम भगवान बने आज, अभी, इदानीम, जहां मैं खड़ा हूं वहां से शुरू करूं भगवान बनना, और कहां तक, मोक्ष तक मैं भगवान बनता जाऊं। मध्य अहनाम, बीच के जो पड़ाव हैं मेरे जीवन के, प्रत्येक क्षण मेरा भगवान होने की दिशा में आगे बढ़े। ऐश्वर्यशाली, मेरा ऐश्वर्य बढ़ता जाए दिनों दिन, मुझे पुष्टि कराता जाए। महानुभाव, ये कितनी बड़ी बात। जीवन का आयोजन करना चाहिए। व्यक्ति जीवन का आयोजन नहीं करता। हमारे यहां तो पूरी संस्कृति हमारी जीवन आयोजन सिखाती है। ब्रह्मचर्य अवस्था में क्या करना है, गृहस्थ अवस्था में क्या करना है, वानप्रस्थ क्यों लेना है, वानप्रस्थ लेके क्या करना है, संन्यास क्यों लेना है, और जीवन का लक्ष्य क्या है। ये पूरा का पूरा हमारी संस्कृति, भारतीय वैदिक संस्कृति
आर्यों की संस्कृति जो बात बताती है, जितने अच्छे से बताती है, दुनिया में जितने सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यताएं हैं, जाके देखिए कहीं नहीं मिलेगा। 10% भी नहीं मिलेगा, 10% भी नहीं। इंप्लीमेंटेशन की बात तो बहुत दूर है। हाँ, हम लोगों ने पतन को प्राप्त हो गए, हम आर्यों ने, हम वैदिकों ने, हम भारतीयों ने ऐसी हमारी पद्धति हम भुला गए, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जीवन आयोजन, सब कुछ हमने छोड़ दिया। जो वर्षों से चली आ रही है, सनातन है, आदि सृष्टि से वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया और वैदिक संस्कृति चल पड़ी, हमने पिछले 5000 सालों में सब गंवाया। हमको पता ही नहीं है वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, क्या शिक्षा पद्धति है। शिक्षा पद्धति से हम दूर हो गए, हमारे खान पान से हम दूर होते जा रहे हैं, रहन सहन से दूर होते जा रहे हैं, हर चीज से हम जो है ना पीछे हटते जा रहे हैं। तो ये जीवन आयोजन का मंत्र है, इदानीम भगवन्तः स्याम, प्रपित्वे भगवन्तः स्याम, मध्ये अहनाम भगवन्तः स्याम। हम बने भगवान, ऐश्वर्यशाली बने। और ऐश्वर्य कहां तक? चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त करने तक। हम सब श्रेष्ठ जनों का संगठन ऐसा हो कि हमारा शासन चले पूरे विश्व भर में। हमारा यानी वेद का, ईश्वर के अनुसार शासन चले। शासक ऐसा होना चाहिए पृथ्वी का जो ईश्वर को मानने वाला हो, ईश्वरीय आज्ञाओं को पालन करने वाला हो। वो शासक कब बनेगा? जब इस देश का ब्रह्म तेज धारण करने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ बनेगा। जब ब्राह्मण श्रेष्ठ बनेगा, वो क्षत्रियों को ऐसा ज्ञान देगा और क्षत्रिय ब्राह्मणों के साथ मिल करके पूरे विश्व भर में चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करेंगे। महानुभावों, तो ये मंत्र ये कहता है कि मैं अपने जीवन को आयोजनमय बनाऊं। आज मैं कहां खड़ा हूं, इसका आत्मनिरीक्षण करके देखूं, आकलन करूं खुद का। मैं कहां खड़ा हूं, कितना क्षेत्र मैंने पार कर लिया है। जीवन के अंतिम लक्ष्य की दृष्टिकोण से कह रहा हूं। 1,97 करोड़ वर्षों में मैं पुरुषार्थ करता आया, पर वहीं मेरी सुई अटकी हुई है। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। अब मुझे संज्ञान लेना है और इससे बाहर निकलने के लिए निश्चय करना है। निश्चय करके मुझे तय करना है आगे का जीवन मेरा कैसा हो। मेरा आज कैसा हो मुझे तय करना है, आने वाला कल कैसा हो मुझे तय करना है, और कहां तक प्रपित्वे, प्रकर्षता, उत्तमता, मोक्ष मेरा अंतिम अल्टीमेट गोल है, वहां तक मुझे तय करना है कि मुझे कैसा बनना है, मुझे क्या करना है। तो ये जीवन आयोजन का मंत्र है महानुभावों। और फिर कहा कि सबसे ऊंचा दान परमात्मा से मांगा जा रहा है बुद्धि का। बुद्धि सबसे उत्कृष्ट पदार्थ है इस सृष्टि में, जो किसी जीव को प्राप्त है, हर किसी जीवों को प्राप्त है। और ये मनुष्य जीवन में तो विशेष बुद्धि का उत्कर्ष है, जो अन्य प्राणियों में नहीं मिलता। मनुष्य जीवन में ज्ञान नैमित्तिक है, परंतु है बुद्धि का सर्वोत्तम उत्कर्ष। पशु योनियों में ज्ञान नैमित्तिक नहीं है, स्वाभाविक है, परंतु वो लोग अपने बुद्धि का ठीक उपयोग करते हैं। हम देखते हैं, हम एक पैमाना देख लें, स्वास्थ्य का ही देख लें। चलो, सबसे पहली उपलब्धि है स्वास्थ्य, उसके बाद है ज्ञान विज्ञान, और उसके बाद है मोक्ष आदि। बहुत ऊंची बात है। स्वास्थ्य के मामले में पशु और हम अपने आप को तुलना करें तो पता चलेगा। हम यदि देखेंगे जी, मनुष्यों के अस्पताल ज्यादा हैं या पशु पक्षियों के? मनुष्यों के। तो बुद्धि तो मनुष्य के पास सबसे ज्यादा है, फिर अस्पतालों की संख्या मनुष्यों की क्यों ज्यादा है? इतने डॉक्टर क्यों चाहिए मनुष्य को? इसका कारण बताता हूं। मनुष्य के पास एक और फालतू व्यवस्था है, वो है कर्म स्वातंत्र्य। ये यदि नहीं होता, जैसे पशुओं को कर्म स्वातंत्र्य नहीं है, उनकी बुद्धि का विकास, उनका जीवन जीने के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है परमात्मा ने पहले से उनके मस्तिष्क रूपी चिप में एनकोडेड करके भेजा है, उसी दायरे में उतना ही जीवन वो जीते हैं, उससे दाएं बाएं नहीं जी सकते। शेर को उसमें एक लोहे की जंजीर में बांध करके सामने उसके घास डालो ताजा ताजा, वो मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। और इधर गाय के सामने, गाय को भी उसके सामने ही ठीक बांध के रखो जंजीर से, और उसके सामने मांस के टुकड़े डालो, वो मांस खा करके अपना जीवन नहीं बचाएगी। तो ये निर्णय स्वतंत्रता, ये कर्म स्वतंत्रता केवल मनुष्य को दी है।
और बुद्धि का विकास होने की क्षमता इस मस्तिष्क में जो स्थूल शरीर मिलता है मानव को, वो केवल मनुष्य शरीर में ही है। बुद्धि तो उस प्राणी के पास भी है जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, पर उसका स्थूल शरीर ऐसा नहीं है जैसा मनुष्य का है। अब आप देखिए, ये मनुष्य कितनी उन्नति कर सकता है, पर अपनी कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान होते हुए भी स्वास्थ्य के मामले में अन्य पशु पक्षियों से सर्वाधिक फिसट भी है कि नहीं। इसीलिए यहां कहा, हे भगवंत असंख्य परम पूजित असंख्य धन देने हारे। अब धनों में सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? विद्या है, ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान मुझे प्रदान करो, देवानाम विद्वानों की, आप्त लोगों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा को मैं प्राप्त हूं। क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना कब नहीं खाना, कितना खाना कितना नहीं खाना। पशु अपने स्वभावतन पालन करता है और स्वस्थ रहता है ताउम्र। मैं नहीं कर पाता हूं, मैंने अपनी कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। क्या खाना क्या नहीं खाना इसका मुझे पता ही नहीं है। विवेक करना तो अभी दूर की बात, कितना खाना कितना नहीं खाना इसका भी पता नहीं है। और बताता भी है पेट, अब भर गया पेट, नहीं फिर भी ठूसे जा रहा है, क्यों? स्वाद लग गया। अब देखो, है ना, कब खाना कब नहीं खाना इसका भी परिज्ञान नहीं है, कितना नियमों का भंग करता है। आप देखो, रात को जो है आदर्श ये स्थिति है कि सूर्योदय से पहले खाओ, लेकिन नहीं, और रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1-1 2-2 बजे खाने वाले लोग हैं। महानुभाव, ये है वो विद्वानों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा प्राप्त न होने से हमारे जीवन में कितने दुख और कितने उल्टे काम व्याप्त हो जाते हैं और दुखों को हम प्राप्त होते चले जाते हैं। तो इस मंत्र में कहा, चौथे मंत्र में, मैं अपने जीवन को जहां आयोजन में बनाऊंगा वहां विद्वानों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा प्राप्त करूंगा, जिससे मेरा स्खलन, मेरा पतन कभी ना हो। फिर अंतिम मंत्र की ओर हम जाते हैं। अंतिम मंत्र में बहुत अच्छा संदेश है, मोक्ष की बात आई है। और देखो, इन 5 मंत्रों के माध्यम से जीवन कैसे जीना, अपने संसाधनों का सदुपयोग कैसे करना, मोक्ष तक कैसे उन्नत होना, जीवन को आयोजनबद्ध बनाना, संकल्प लेना, व्रत लेना और व्रतों के ऊपर चलना, ये सारी बातें संग्रहित हैं। सामान्य रूप से पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन प्रतिदिन जब आप इन मंत्रों को जपते हैं, एक बात, दूसरी बात, अर्थ सहित जपते हैं, ईश्वर के साथ अपनी भावनाएं जोड़ करके जब जपते हैं और फिर व्यवहार जीवन में उसको पालन करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जाता है। पंचम मंत्र हम दोहराते हैं, ओम भग एव भगवाम अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः स्याम तम त्वा भग सर्व इज्जोह वीति स नो भगपुर एता भवेह। ऋषि दयानंद संस्कार विधि में इसका अर्थ करते हैं, हे भग सकलैश्वर्य संपन्न जगदीश्वर, जिससे तम उस, त्वा आपकी, सर्वः सब सज्जन, इज्जोह वीति निश्चय करके प्रशंसा करते हैं, सह सो आप, हे भग ऐश्वर्य प्रद, यह इस संसार और न हमारे गृहाश्रम में, पुरएता अग्रगामी और आगे आगे सत्य कर्मों में बढ़ाने हारे भव हुजिए, और जिससे भग एव संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त और समस्त ऐश्वर्यों के दाता होने से आप ही हमारे भगवान पूजनीय देव अस्तु हुजिए। उसी हेतु से देवाह वयम, हम विद्वान लोग, भगवन्तः सकल ऐश्वर्य संपन्न होके सब संसार के उपकार में तन मन धन से प्रवृत्त श्याम होवें। तो महानुभावों, ये बात है, ईश्वर सकल ऐश्वर्यों को धारण करने वाला है और सकल ऐश्वर्यों को देने वाला है। उसी की कृपा से हम पुरुषार्थ करके देव बन जाते हैं। देव, अच्छा, देवों की पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान है कि देवो दानाद्वा, ये निरुक्त में आया, यास्क जी ने हमको बताया कि देने वाला जिनका स्वभाव है, देने का स्वभाव जिनका है, वो देव है। तो हम देव बने। जो व्यक्ति इन मंत्रों को जपता है, वो सब सुबह उठ करके संकल्प लेता है, आज मुझे दिव्यत्व को धारण करना है और देव बनना है, देने वाला बनना है। अच्छा देखिए, जिस घर में, जिस समाज में, जिस कम्युनिटी में या जिस राष्ट्र में
देव लोग बसेंगे, जितनी देवताओं की संख्या बढ़ेगी सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, सौहार्द सामंजस्य बढ़ेगा। अब जब घर में हर कोई ये सोचता है कि मैं देने वाला बनूं, लेना बाद में देना पहले, है ना, बल्कि ऐसा कहो कि लेना कम देना ज्यादा, यह देवत्व का दूसरा पक्ष भी है। एक तो है देने वाले बने, और अच्छा लिए बिना तो दे नहीं सकते, तो परंतु उसमें भी लेना कम देना ज्यादा। कोई इस वक्तव्य को सुन के ऐसा ना समझे कि भाई जब मैं कम लूंगा तो ज्यादा कैसे दूंगा। भाई ये प्रकृति का नियम है। देवता बनने के लिए अनिवार्य शर्त भी है। धरती माता थोड़े से दाने लेती है और कितने बना करके देती है, देखो तो। आप यज्ञ करते हो, इसीलिए तो यज्ञ करना चाहिए प्रतिदिन, हमको ये शिक्षा मिले। हम थोड़ा सा 150 ग्राम घी, है ना, 150-200 ग्राम सामग्री और उतना 200-250 ग्राम जो है समिधाएं लेकर के एक छोटे से हवन कुंड में यज्ञ करते हैं। आपको क्या लगता है वो एक बूंद गाय का घी अग्नि पे जलने से कितने कितने जो है कमरों की हवा पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। और शुद्ध हवा का जो जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आप दान देते हो, तो आपने थोड़ा सा ही तो जलाया अग्निहोत्र में, अति थोड़ा। परंतु आप पूरे कॉलोनी को, जिस भी बिल्डिंग में आप रहते हैं, जो भी आपकी कॉलोनी है, उसमें 100, 200, 500 घर होंगे और उनमें रहने वाले 1.5, 2, 3, 4 हजार लोगों को आप शुद्ध मेडिकेटेड हवा उत्पन्न करके देते हो, तो आपने थोड़ा सा ही तो दिया। हम प्रकृति से लेते हैं, देते कुछ नहीं प्रकृति को। हवा से दिन भर हवा हम लेते हैं, हवा को प्रदूषित करके छोड़ते हैं। जल लेते हैं, जल से जीवन भर, जल ही जीवन है कहते हैं ना, तो जल का जीवन में कितना उपयोग करते हैं, लेकिन जल को शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं करते। धरती से लेते हैं, धरती को बिगाड़ते हैं। हवा लेते हैं, हवा को बिगाड़ते हैं। जल का प्रयोग करते हैं, जल को बिगाड़ते हैं। अन्न लेते हैं और मल आदि के द्वारा उसका भी बिगाड़ करते हैं पर्यावरण में, देते कुछ नहीं। तो यहां कहा देव बने, है ना, भगवंतः श्याम, ये देवाह तेन वयम भगवंतः श्याम, देवता बनते हुए देने का स्वभाव, देने वाला बने, और देने की भावना ज्यादा, लेने की भावना कम। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो कुछ भी मैंने लुटाना सीखा अपने जीवन में। जो कुछ आया मेरे पास खूब लुटाया मैंने, और मुझे भरपूर मिला, ज्ञान मिला, स्वास्थ्य मिला, शांति मिली, सुख समृद्धि मिला, सब कुछ मिलता गया। मैं तो कहता हूं देना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, परंतु मैं तो उस भावना से भी नहीं देता। मेरे को यहां इस धरती पर कुछ नहीं चाहिए देने के बदले में, जो मैंने दे रहा हूं, मुझे यहां धरती पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ईश्वर मिल जाए, ये कामना है मन में। तो ये देवता बनने से जीवन में उन्नयन होता है, देवता बनने से सकल ऐश्वर्य मिलता है। ये आज के युवा को पता ही नहीं है, आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है, इसलिए वो छीनना चाहते हैं, छीन करके ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हैं, लूट करके ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हैं, दूसरों को कष्ट दे करके खुद आराम से जीना चाहते हैं, दूसरों का शोषण करके खुद अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये कंसेप्ट, संकल्पना पता ही नहीं है कि देने में सुख है और देने में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी है, दोनों बातें हैं, और लेने में हानि है। जब हम लेते हैं तो कर्जदार होते हैं, ध्यान देना। आपने हवा का प्रयोग किया दिन भर में, हवा के आप कर्जदार हो गए हैं। हवन करके हवा को शुद्ध करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करोगे, अगले जन्म में परमात्मा हवा साफ करने वाला सफाई कर्मचारी बनाएगा। तो अब हवा कौन कौन सफाई कर्मचारी सृष्टि में हवा को साफ करते हैं देख लेना। मैं नहीं कहता, ऐसे लोग बोलते हैं सांप आदि हवा में से जहर को अवशोषित करके हवा को साफ करते हैं। ये वृक्ष, पेड़ पौधे आदि हवा को साफ ही तो कर रहे हैं, यानी हमको जो ऑक्सीजन चाहिए वो हवा, जो वृक्ष वनस्पति हमको देते हैं, और स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करते हैं। तो महानुभावों, हम देंगे नहीं तो हमसे वसूला जाएगा। और हमारी बुद्धि क्या बनी है, हमारे बच्चों की बुद्धि क्या बनी है, दूसरे लोगों की बुद्धि क्या बनी है कि दूसरों का शोषण करके अधिक से अधिक कमाओ, एनी मीन, एनी कॉस्ट, एनी हाउ, खूब कमाओ और खूब इकट्ठा करो। अरे भाई, वो नाश है, सब नाश के लिए तुम इकट्ठा कर रहे हो, तुम उतना भोग तो पाओगे नहीं। अब आप देखिए, ये बात समझनी है कि मैं देव बनूं तो सकल ऐश्वर्यशाली बनूंगा,
देने वाला बनूं तो मुझे मिलेगा, खूब मिलता है। देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। और ये यज्ञ हमें सिखाता है। तो जिस घर में यज्ञ होता है उस घर में दाता लोग बनते हैं, देवता लोग बनते हैं। देवो दानाद्वा। अच्छा, जब वो यज्ञ करेगा तो वो अग्नि उठती हुई उसको प्रेरणा देगी, तू भी जीवन में ऊपर उठ। वो स्वाध्याय भी करेगा, ध्यान भी करेगा, ईश्वर चिंतन भी करेगा, आत्मनिरीक्षण भी करेगा, अपने जीवन को उन्नयन की तरफ ले जाएगा। ऐसे वो सकल ऐश्वर्य संपन्न होगा। और ऐश्वर्य का अंतिम पड़ाव है मोक्ष। मोक्ष तक वो उन्नति करेगा। और सब प्रकार से इस जन्म में सशरीर सुखों को भोग करके ये संसार के वास्तविकता को जान लेगा कि इसमें दुख ही दुख है, बस ईश्वर प्राप्ति में ही सुख है, ईश्वर के आनंद में ही असली सुख है। ये उसको समझ में आएगा। असली और नकली का भेद अभी पता नहीं है, इसीलिए नकली के पीछे दौड़ है। नकली के पीछे भागदौड़ क्यों है? हम समझते हैं इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख, उसका दाता भी ईश्वर है, ये रहस्य भी पता नहीं है। इंद्रियों से जो प्रकृति में सुख है, आम खाने में अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, वो मिठास ईश्वर ने उसमें भरी, नंबर 1। नंबर 2, उस मिठास को चख करके अनुभूति के धरातल पर आनंद लेने की क्षमता इस छोटी सी जिह्वा में ईश्वर ने भरी। उसको मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा समझ करके उसका आह्लाद लेना और प्रसन्न होने के लिए मन, बुद्धि आदि साधन भी ईश्वर ने दिए। इतना ही नहीं, वो आम खाया, पेट में गया, वो उसके साथ शरीर के पाचक रस जुड़ गए और रस बन करके रस, रक्त, मांस, मेद आदि सब निर्माण की प्रक्रिया ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। अब आप देखिए, एक आम खाने की घटना को जब आप इतने गहराई से सोचते हैं और इस बात को अपने बुद्धि का, ज्ञान का विषय बनाते हैं, तो प्रकृति तो गौण हो गई, आम तो गौण हो गया, ईश्वर मुख्य हो गया ना। हमने क्या किया? ईश्वर को जहां जहां योगदान है जीवन में से हटाते चले गए। वैसे भी ईश्वर स्वयं नहीं कहता आकर के कि आम के अंदर मैंने जो है मिठास भरी है, तुमको जिह्वा पे मैंने उसको ग्रहण करने की क्षमता दी है, मैं ही इसको पचाता हूं, तुम्हारे रस, रक्त आदि बनाता हूं, सुवितरण करता हूं। ये ईश्वर थोड़ी ना बताता है। ये हमको बताया है, वेदों के माध्यम से बताया है, ऋषियों मुनियों के ग्रंथों के माध्यम से हमको सिखाया है, गुरुजनों के पास जाके हमको सीखना था। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसी शिक्षा पद्धति में पले बढ़े, ऐसी लाइफस्टाइल में पले बढ़े जिसमें हम संसार उन्मुख होकर के सांसारिक विचारों के ही बन गए और संसारी हमारे जीवन का ध्येय, लक्ष्य और प्राप्तव्य बन गया। सच कहूं, मोबाइल जितना भी ईश्वर का महत्व नहीं है हमारे जीवन में। आप एक क्षण भी उठने के बाद सोने तक मोबाइल को अपने जीवन से अलग नहीं करते। देख लीजिए, और किसी दिन मोबाइल बिगड़ जाए और अल्टरनेट मोबाइल की व्यवस्था न हो तो दिन भर क्या अवस्था होगी आपकी। और किसी दिन उपासना न कर पाए, स्वाध्याय न कर पाए, सत्संग न कर पाए, क्या ऐसी बेचैनी होती है? नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? मोबाइल जितना भी हमारे जीवन में ईश्वर महत्वपूर्ण नहीं है। सीधा सीधा मतलब ये हो गया। फिर हम जितना समय अपने रिश्तेदारों को देते हैं, बिजनेस को देते हैं, कार्यों को देते हैं, उसका शतांश भी समय हम ईश्वर के लिए लगाना सीखें तो ईश्वर के विषय में रुचि बढ़ जाएगी। ईश्वर को हम अपने जीवन, अच्छा हम सारे काम करेंगे, मोबाइल भी देखेंगे, सांसारिक काम भी करेंगे, अपने रिश्ते नातों के लिए हम समय भी लगाएंगे, बिजनेस के लिए समय लगाएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन ईश्वर को साथ में रख करके करेंगे तो बुद्धि अच्छी रहेगी, मन पवित्र रहेगा, इंद्रियों के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होगी जो हमको सतत जो है ना दुखमय स्थितियों में जाने नहीं देगी, इंद्रियों को विचरने नहीं देगी अधर्म में। कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। तो महानुभाव, ऐसे जीवन की शुरुआत सुबह उठते ही हम करें। कितनी बढ़िया बात है कि सुबह उठते ही हम परमात्मा से इन 5 मंत्रों को बोल करके संकल्पना करें कि हे परमात्मा, आज मैं अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, प्राण, शरीर और जितने संसाधन आपने दिए हैं और आज का दिन मुझे आपने दिया है, इसको मैं सार्थक करूंगा, करूंगी। और शाम को सोते समय आत्मनिरीक्षण करते हुए मुझे मन में यह संतोष रहेगा, समाधान रहेगा कि हाँ,
आपने जो मुझे आज अवसर दिया, एक दिन मुझे आपने प्रदान किया, आपने मुझे ये संसाधन जुटा के दिए, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां साधन जुटा करके दिए, पंच महाभूत आदि और अन्य पदार्थ उत्पन्न कर करके दिए, उसका मैंने पूर्ण सदुपयोग किया। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद है, आपने दिया और मैंने उसका सदुपयोग किया, आपकी आज्ञा पालन की। कर्तव्य पूर्ति का बोध हमारे जीवन में कितना ऊंचे लेवल का आएगा, प्रतिदिन रात को सोते समय तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सहज कर पाएंगे हम। और जब भी बैठेंगे उपासना में मन शांत रहेगा, परमात्मा में लगा रहेगा। आज नहीं तो परमात्मा के लिए हम बैठते हैं तो सांसारिक विषय ही आकर के हमको परेशान करते हैं, रुकते ही नहीं विचार। तो महानुभावों, ये स्थिति बनेगी तो इन मंत्रों को कंठस्थ करें। मैंने देखा कई महानुभाव जब मैं मंत्र बोल रहा था तो साथ साथ मेरे बोल रहे थे, यानी उनको कंठस्थ हैं। तो जिनको कंठस्थ हैं वे इनके अर्थों को हृदयंगम करें। इस प्रवचन को बार बार सुने। 2 ही प्रवचन दिए हैं मैंने, बहुत संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं। बार बार चिंतन करें, आपका अपना ज्ञान विकसित होगा। आपके जीवन से ये मंत्र जुड़ते चले जाएंगे। मंत्र तो एक विचार मात्र है, वो विचार आपके जीवन में उतरता चला जाएगा, कर्मों में आएगा और आपके जीवन में उन्नयन होना शुरू हो जाएगा। मंत्र प्रेरणा देता है कि मैं सात्विक बनूं, मुझे राजसिक नहीं बनना है। राजसिक कौन है? जो स्वार्थी हैं, जो अपना अपना सोचते हैं, सेल्फिशनेस, जो अहंकारी हैं, जो राग द्वेष में पिस रहे हैं सतत, यानी संसार में एडिक्शन भी है, आसक्ति भी है और द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है। ये सारे दुर्गुण हैं जिसके जीवन में, वो राजसिक हैं। और तामसिक जो अधर्म युक्त हैं, जो अज्ञानी हैं, जो वैराग्य से विपरीत काम, ईश्वर के विपरीत सारे काम करने वाले हैं, वो तामसिक हैं। तो तामसिक नहीं बनना, राजसिक नहीं बनना, मुझे सात्विक बनना है। ये प्रेरणा इन 5 मंत्रों को सुबह उठ करके लेनी है। अपने जीवन का आयोजन बनाना है। आज का दिन का आयोजन बनाना है कि मुझे क्या क्या करना है। टू डू लिस्ट हमारी रात को ही तैयार होनी चाहिए और अगले दिन फिर उसको संकल्प व्रत लेकर के उसको निभाना चाहिए पूरे जीवन भर, मतलब दिन भर। और रात को सोते समय ईश्वर को थैंक्स कहना चाहिए कि हे ईश्वर, धन्यवाद है, मैंने ये योजना बनाई थी। उत इदानीम भगवन्तः स्याम, अभी मैं सोच रहा हूं, अभी मैं जहां खड़ा हूं, मैं अपना आकलन कर रहा हूं, कितनी अच्छाइयां मुझ में हैं और कितनी बुराइयां मुझ में हैं, या कौन कौन सी अच्छाइयां मुझ में नहीं है या कितनी मात्रा में नहीं है। तो मुझे इसका आकलन करके मुझे व्रत लेना है और उन अच्छाइयों के लिए मुझे आज दिन भर पुरुषार्थ करना है। इन मंत्रों को पढ़ने के बाद यह समझ में आता है कि देने में, देव बनने में, सात्विक बनने में, देने में, दूसरों का भला चाहने में, चाहने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आदमी दिन भर दूसरों का, अन्यों का बुरा बुरा चाहता है। यदि अपना ही आत्मनिरीक्षण करे और उसको पता चले कि मेरा माथा यदि टीवी स्क्रीन में बदल जाए, मेरे मन के विचार सामने उभरने लग जाएं और मेरे कान स्पीकर होके बजने लगे मेरे अंदर के विचार अन्यों के प्रति, तो हम उस ब्रॉडकास्ट को बंद रखना चाहेंगे। इससे पता चलता है कि मैं हर समय लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचता हूं, बहुत सारा बुरा बुरा भी सोचता हूं। तो ये इससे हम बच जाएंगे और कितना हमारा जीवन हल्का होगा, हल्का फुल्का होगा, सहज होगा, बच्चे जैसा सहज होगा। फिर से हम वो बचपना जी लेंगे, पवित्रता का, सात्विकता का, निर्मलता का और शुद्धि का, शुचिता का, और धवल होगा हमारा जीवन। तो ये प्रातःकालीन मंत्र इतने उपयोगी हैं। तो आइए महानुभावों, हम संकल्प करें, खुद भी याद करेंगे, परिवार में सबको याद कराएंगे, बच्चों को उठा करके उनके सामने बैठ करके इन मंत्रों को जपेंगे, इसके अर्थों को थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को रोज बताएंगे, संकल्प लेने की आदत उनमें डालेंगे, अपने मन बुद्धि इंद्रियों का आज दिन भर सदुपयोग करेंगे टाइम टेबल बना करके, और फिर उसका पीछा करेंगे और शाम को ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हे ईश्वर, आज का दिन आपने हमारा बहुत, आपकी कृपा से, अपने पुरुषार्थ से, ऋषि दयानंद ने लिखा है ना, आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से हम लोग इदानीम इस समय, तो हम ईश्वर को धन्यवाद भी देना सीखेंगे रोज रात को। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये कम से कम ऋषि दयानंद के
मंत्रों का जो विधान किया है ऋषि दयानंद ने दैनिक दिनचर्या में, प्रातःकालीन मंत्र, शयनकालीन मंत्र, भोजन का मंत्र और क्या नाम वैदिक संध्या और अग्निहोत्र, कम से कम इतना भी हम कर लें, अर्थ सहित जपने की आदत हम डालें, अपने संतानों को सिखाएं, हमारा घर स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी। हम आपस में देवता बनते चले जाएंगे। दूसरों से लूटना खसोटना नहीं, दूसरों को देना सीखेंगे, कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए और इन मंत्रों के माध्यम से आता है, निश्चित आता है, प्रेरणा मिलती है। और मनुष्य का यही तो स्वभाव है, उसको सिखाएंगे तो वो सीखता है, नहीं सिखाएंगे तो नहीं सीखता। अच्छा सिखाएंगे तो अच्छा सीखता है, बुरा सिखाएंगे तो बुरा सीखता है, जितना सिखाएंगे उतना ही सीखता है, नहीं सिखाएंगे तो नहीं सीखता है। तो ये संस्कार अच्छे डाले ना प्रतिदिन हम अपने अंदर भी, अपने संतानों के अंदर भी, तो धीरे धीरे हमारा जीवन भग एव भगवान अस्तु, वो ऐश्वर्य प्रतिदिन हमें और ऊंचे लेवल का भगवान और ऊंचे स्तर का विद्वान और ऊंचे स्तर का शांति ऐश्वर्य आदि को लाने वाला हमको बनाएगा। तो महानुभाव, इन प्रवचनों की रिकॉर्डिंग भी होती है, आगे आपको मिलती रहेगी। थोड़ा सा समय हम शंका समाधान के लिए भी लगाना चाहते हैं, तो जिस किसी को भी शंका हो तो आप अपना माइक ऑन करके कृपया पूछ सकते हैं। आचार्य जी जी नमस्ते आचार्य जी। जी ये आपने बोला था वयम जितम, जिससे आप कह रहे थे कि भगवान हमें भी जिताएं, और वो एक मिनट थोड़ा सा रिपीट कर सकते। हाँ, प्रातर जितम। देखिए, यह जीवात्मा यहाँ बीचों बीच खड़ा है, एक तरफ उसके प्रकृति है और एक तरफ उसके ब्रह्म है। ब्रह्म की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति जीतता चला जाता है, प्रकृति की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति हारता चला जाता है। और ऋषियों ने स्पष्ट कहा है, ऋषियों ने क्या कहा, या तू संसार प्राग भारा, संसार की ओर बहने वाली चित्त रूपी नदी सा पाप वहा, वो पाप की ओर ले जाती है। पाप इन द सेंस, केवल हम क्या समझते हैं, चोरी करना, व्यभिचार करना, किसी को मार डालना, ये सब पाप है। नहीं, राग द्वेष करना ये पाप है, तेरा मेरा करना, स्वार्थी होना पाप है, क्योंकि यही हमको नीचे लेके जाता है। अब देखो, जीवात्मा बीच में खड़ा है, या तो प्रकृति की तरफ जाए, रागी द्वेषी बने, और कौन है इस दुनिया में राग द्वेष से बचा हुआ, वही है जो जीतता है ना। सुख आए तो नाचता नहीं, और दुख आए तो बिलबिला के रोता नहीं, और अज्ञान को बढ़ने नहीं देता। कौन अज्ञान को नहीं बढ़ने देगा, जो ईश्वर के साथ जुड़ा है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अज्ञान को बढ़ने नहीं देगा, विवेक वैराग्य को जागृत रखेगा। तीनों चीजों के विषय में यथार्थ ज्ञान होना विवेक है। आत्मा की पहचान होना, प्रकृति संसार की पहचान होना, ईश्वर की पहचान होना, और इन दोनों से लाभ लेना, प्रकृति से लाभ लेना, ईश्वर से लाभ लेना, और अपने जीवन को आनंदमय बनाते चले जाना, ये है जीतने वाले। प्रातर्जितम, और उसको भगम उग्रम, उसको उग्र तेज मिलता है। वो उग्र तेज क्या है, वो सात्विकता, दूसरों को खिला के मां प्रसन्न रहती है, दिन भर काम करती है किचन में, सबको खिला करके प्रसन्न। अब वो प्रसन्नता खाने वालों को नहीं मिल सकती। एक शिक्षक जो ज्ञान देता है विद्यार्थियों को, उसको जो आह्लाद मिलता है, स्कूल चलाने वालों को वो आह्लाद मिल ही नहीं सकता। दूसरों को देने में सुख है, देने में आनंद है। तो ये यहाँ इन मंत्रों में देवता बनने की बात जगह जगह आई है कि हम भगवान बने, भगवान बने, भगवान बने, ऐश्वर्यों को प्राप्त करते चले जाएं, जीवन में ऊंचे उठते चले जाएं, ऐसी ऐसी बातें आई हैं। वो है जीतने वाला। जी, आपकी शंका का समाधान हो गया है शायद। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने अभी जो कहा कि राग द्वेष के बिना, तो एलिमेंट प्रैक्टिकली क्या स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, इस राग द्वेष से के बिना, मतलब है तो ये छोटा सा लाइन है, लेकिन पूरा जीवन चाहिए, तो इसकी शुरुआत कैसे करना चाहिए? शुरुआत ऐसे करना चाहिए कि जहां जहां एडिक्शन है वहां वहां ईश्वर को साथ जोड़ते चले जाइए। ईश्वर ने ये चीज मुझे दी, तो ईश्वर मुख्य होता चला जाएगा। मैंने आम वाले उदाहरण में आपको समझाया। और द्वेष माने दुख, दुख
आता है जीवन में, उसके साथ साथ एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, मैं दुख एंट्री करता हूं अपने जीवन में। एंट्री करने के मार्ग को रोकना शुरू कर दीजिए कि मुझे दुखी नहीं होना। दुख आएगा जीवन में। देखो, हम कितना ही चाहें, सारे लोग हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगे। लोगों के चित्त जब तक अविद्या से ग्रस्त हैं, वे लोग भी तो राग द्वेष से पीड़ित हैं। तो जब वे भी तो द्वेष करेंगे हमारे प्रति और हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। परंतु यहां मैं स्वतंत्र हूं, किसी ने गाली दी तो मैं गाली लूं या नहीं लूं। जब हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं तो एक शील्ड बना लेते हैं अपने दिमाग में कि मुझे दूसरे की गाली नहीं लेनी, दूसरे का झूठा आरोप नहीं लेना। हाँ, हानि पहुंचाई तो मैं अपनी रक्षा जरूर करूं और आगे के लिए सावधान हो जाऊं, उससे बचूं भविष्य में। ये हो जाएगा। लेकिन जो मानसिक जो बहुत क्लेश भोगते हैं ना हम दुख के कारण, दुखानुशयी द्वेषः सुखानुशयी रागः, सुख लेना बंद करें। इसका मतलब क्या है? हम रोटी छोड़ दें, मकान छोड़ दें, कपड़े छोड़ दें? नहीं। सुख लेने का मतलब उसमें एडिक्शन की तरफ न जाएं। एडिक्शन की तरफ न जाने का उपाय यह है कि हम उसके साथ ईश्वर को जोड़ें और उसको ये समझें कि भाई जैसे गाड़ी में पेट्रोल हम डालते हैं तो जो डिजाइनर ने, जिसने गाड़ी बनाई है, इंजीनियर ने जो पेट्रोल डिस्क्राइब किया है वही डालते हैं फ्यूल। हम पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डालते, डीजल की जगह दूसरी कोई चीज केरोसिन नहीं डालते। तो ऐसे ही जो संसार साधन है उसका साधन की तरह उपयोग करेंगे और उसमें ईश्वर की उपलब्धता को ध्यान में रखेंगे तो संसार गौण हो जाता है, ईश्वर मुख्य हो जाता है। तो राग नहीं होता फिर चीजों से, वस्तुओं से राग नहीं होता, पुत्र से, धन से, उपलब्धियों से राग नहीं होता। ईश्वर ने दिया है, ईश्वर का है, ये भाव मुख्य हो जाता है। तो राग से निवृत्ति, द्वेष से निवृत्ति, दुख आने नहीं देना जीवन में, दुख को चिपका के नहीं रखना दिमाग में और उसकी आवृत्ति कर करके और दुखी नहीं होना। कण भर दुख को मन भर करते हैं हम। एक ही क्षण की वो घटना थी जिसने गाली दी मुझे, लेकिन दिन भर उसका चिंतन बार बार करके उसको मन भर करते हैं ना हम। तो ये अपनी मूर्खता है। एक तो हमने लिया तो लिया, फिर उसकी आवृत्ति कर करके उसको और बढ़ाया, फिर दूसरों को भी बांटा। हर किसी को बोलते जाते हैं उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो ये सब, तो राग और द्वेष के स्वरूप को समझें। इस विषय को हम जब संध्या के मंत्रों का और व्याख्यान करेंगे तो और विस्तार से समझाएंगे। तो अभी समय समाप्त है तो इसको यहीं विराम देते हैं।